ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यण्ये खग्गिणाये रोतारी मोय सैर सिरणी बिहू आयरी राओ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद देव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्तमान स्वामी के शासन में भारत स्वरूप की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान मुक्ति सुख के पात्र कौन, इस विषय की चर्चा करते हुए गाथा लिख रहे हैं। देव गुरु समय भत्ता, देव गुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग निर्वण्णा, रणत्य संयुक्ता, ते माणुवा शिव स्वम पत्ता। कौन मोक्ष जा सकता है? सबको मोक्ष तो जाना है, सबका उद्देश्य मोक्ष है। चाहे किसी भी दर्शन में कोई भी सन्यासी बनता है, हर व्यक्ति को उद्देश्य मोक्ष जाना रहता है, कल्याण करना। अंतिम लक्ष्य सभी दर्शन में मोक्ष है। कोई उसे बैकुंठ के नाम से कहता है तो कोई उसे मोक्ष के नाम से कहता है। नाम अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य सन्यास लेने का क्या रहता है? एक ही, कि बैकुंठ में जाना अथवा मोक्ष में जाना है। जिस भी संप्रदाय में जो भी व्यक्ति साधु बनता है, उद्देश्य एक लेता है, बैकुंठ जाना, मोक्ष जाना है। पर जाने का रास्ता क्या है, ये आज यहां बता रहे हैं। कौन व्यक्ति उसका पात्र है? फार्म तो सब भरते हैं, जैसे चुनाव इलेक्शन का होता है ना, फार्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये निश्चित करता है कि कौन इसका पात्र है। जो अपात्र होता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। यदि किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अथवा आय से अधिक संपत्तियां हैं, जितनी चाहिए उससे अधिक हैं, अथवा कोई जानकारी सही तरीके से नहीं पाई गई है, तो सारी जांच करके उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हर कोई बनना चाहता है, मैं सीएम बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, मतलब विधायक बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, जीत जाऊं, मेरा पर्चा पास हो जाए। लेकिन हर व्यक्ति का नहीं होता, रिएक्ट हो जाते हैं। बहुत से लोगों के छोटी छोटी गलतियों से रिजेक्ट हो जाता है, इतनी सी भी गलती रिजेक्ट हो जाता है। तो पात्र कौन है? एलिजिबिलिटी किसके पास है ये मोक्ष जाने की? कौन व्यक्ति मोक्ष जा सकता है? संप्रदाय विशेष का नाम नहीं दिया इसमें कि जैन व्यक्ति सिर्फ मोक्ष जाएगा। यहां पर आचार्य भगवान की संप्रदाय विशेष के लिए मोक्ष जाने की पात्रता नहीं कर रहे कि जो जैन होगा सो वही मोक्ष जाएगा, जो जैन नहीं है तो मोक्ष नहीं जाएगा। यहां तो मोक्ष की पात्रता बताए, कौन व्यक्ति के अंदर क्या गुण होंगे सो मोक्ष चला जाएगा। तो सबसे पहला उन्होंने गुण किया देव गुरु समय भत्ता। देव शास्त्र गुरु का भत्ता यानी भक्त होना चाहिए उसे, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? देव शास्त्र गुरु का भक्त होना चाहिए। दूसरी कह रहे हैं संसार शरीर भोग परिचितता।
संसार से, शरीर से और भोगों से परित्यक्त होना चाहिए, यानी वैराग्य होना चाहिए। जैसे संसार से वैराग्य है, शरीर से वैराग्य है, भोगों से वैराग्य है, तब तो घर छोड़ेगा, तब तो साधना करेगा। संसार से वैराग्य नहीं तो संसार की बढ़ाने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करेगा। भोगों से वैराग्य नहीं तो भोगों को भोगने की इच्छा करेगा। शरीर से वैराग्य नहीं तो शरीर को सजाने की इच्छा करेगा। तो संसार, शरीर, भोगों से परित्यक्त होना चाहिए। परित्यक्त, परिचित्ता। फिर कह रहे हैं रैणत्य संयुक्ता, तीसरा कारण दिया रत्नत्य। ये सब हो गए, लेकिन यदि रत्नत्रय को प्राप्त नहीं किया, गुरु के ही भक्त हैं, देव के ही भक्त हैं, शास्त्र के अच्छे स्वाध्याय करते हैं, संसार, शरीर, भोगों से ही वैराग, उदासी रहते हैं, सादा सिंपल जीवन जीते हैं, लेकिन रत्नत्रय को धारण नहीं किया है, चारित्र धारण नहीं किया है जिसने, बिना चारित्र के मोक्ष होगा नहीं। तो चारित्र धारण करने की योग्यता भी होना चाहिए उसके अंदर। व्यक्ति, शूद्र व्यक्ति है, वो चारित्र धारण नहीं कर सकता, उसे सिर्फ क्षुल्लक दीक्षा तक मिल सकती है, योग्यता ही नहीं उसके अंदर। भले कितना भी देवशास्त्र गुरु का भक्त बन जाए, कितना भी संसार, शरीर, भोगों से विरक्त हो जाए, लेकिन उसके पास रत्नत्रय धारण करने की योग्यता नहीं होती। उसको क्षुल्लक दीक्षा तक देते हैं। कोई शूद्र भी यदि कभी कोई दीक्षा लेने किसी महाराज के पास जाता है तो उसको सिर्फ क्षुल्लक दीक्षा तक दी जा सकती है, उसे मुनि दीक्षा नहीं दी जा सकती। तो रत्नत्रय नहीं मिल सकता उसे, वही पात्र नहीं है। इतना होने के बाद भी देवशास्त्र गुरु का भक्त भी है, खूब भगवान की भक्ति भी करता है, खूब संसार, शरीर, भोगों से विरक्त भी है, तभी वो चाहे कि हम मुनि बन जाएं, तो मुनि का पात्र नहीं है वो। 3 वर्णी मुनि के पात्र हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। चौथा वर्ण जो शूद्र है वो वर्ण में सिर्फ क्षुल्लक दीक्षा तक ले सकता है, उसके आगे नहीं। जैसे गणेश प्रसाद वर्णी या असाठी असाठी थे, नाम सुना है ना, गणेश प्रसाद वर्णी, तो ये असाठी थे, असाठी शूद्र असाठी। तो ये सिर्फ इनको गोद ले लिया था, मतलब पाल लिया था, तो इनको सिर्फ क्षुल्लक दीक्षा तक मिल पाई, मुनि नहीं बने। क्षुल्लक है, वही तो कह रहे हैं ना, ज्ञान है, भक्ति थी, सब वैराग्य भी था, ज्ञान था, भक्ति था, तभी तो आज इतने बड़े बड़े उन्होंने ग्रंथ, जैनेन्द्र कोश, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, 5 भाग में, जो कोई नहीं कर पाया काम वो काम किया उन्होंने। आज जैन दर्शन का पूरा शब्दकोश जो एक स्थान पर इकट्ठित किया उन्होंने 4 भागों में। कहते हैं उन्होंने जब किया है तो पूरा कमरा ग्रंथों से भर गया था, इतना अध्ययन किया उन्होंने। एक कमरा 10x10 का पूरा कमरा ग्रंथों से भर गया, इतने ग्रंथ पढ़े उन्होंने। अब सोचो 10x10 का कमरा भरना मतलब कितना बड़ा बात होती है। रद्दी से भर गई 10x10 का कमरे की रद्दी से, मतलब लिख लिख के कागज लिखते बन, उससे 10x10 का पूरा कमरा भर चुका था। कितना अध्ययन किया था उन्होंने। और आज उन्होंने जैन सिद्धांत कोश करके 4 भाग में, 5 भाग में उनको जो दिया है वो शायद कोई नहीं दे सकता। किसी भी शब्द की परिभाषा चाहिए आपको जैन दर्शन से के किसी भी शब्द की, जैन दर्शन का कोई भी शब्द यदि आपको समझ नहीं आता इसका क्या अर्थ होता है, जैन सिद्धांत कोश उठा लो। डिक्शनरी होती है ना, इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंग्लिश के सारे अक्षर होते हैं, हिंदी की डिक्शनरी होती है, हिंदी के अक्षर होते हैं। ऐसे ही जैन के सिद्धांतों का कोश है। तो जितने भी जैन सिद्धांत के अक्षर हैं, जितने भी सब ग्रंथों में जो वर्ड आए हुए हैं, शब्द आए हुए हैं, उनका अर्थ डिटेल में, और ये कि ये शब्द कहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, इसका अर्थ यहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर वैसा है। 10 ग्रंथों में वो शब्द आया है तो 10 ग्रंथों का रेफरेंस की, 10 ग्रंथों में ये अलग अलग, यहाँ पर ये शब्द आया है, इसका अर्थ यहाँ पर ये लिखा है, इसका अर्थ यहाँ लिखा है, इसका अर्थ ऐसा लिखा है। इतना कठिन कार्य है वो जो किया उन्होंने। असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखाया। पूरे जैन सिद्धांत को उसमें जितने हो सकते, मतलब मैक्सिमम सभी शब्द आ गए उसमें। कुछ वर्ड छूट गए होंगे जो उनकी नज़र में नहीं पड़े होंगे, लेकिन अधिकतर सभी शब्दों को, सिद्धांत को उसमें गर्भित किया गया है।
जो भी साधु या जो भी ज्ञानी बनता है वो अपने पास सिद्धांत को उसको रखता है, चाहे कितने ही शंका समाधान कर रहे हो, कुछ भी करें, जिज्ञासा समाधान करें, शंका समाधान करें, कोई भी समाधान, वो सिद्धांत को उसको अपने पास में रखते हैं। जब भी सिद्धांत की कोई प्रश्न उत्तर होता है तो उसी में से खोल कर देते हैं। एक सर्वाण सिद्धि आचार्य पूजपाद स्वामी का परिभाषा ग्रंथ, प्रत्येक उसमें वस्तु की परिभाषा दी है, तो परिभाषा ग्रंथ में सर्वाण सिद्धि खोल के रखना पड़ता है, और जब शब्दों के अर्थ के लिए, रेफरेंस के लिए, जैन सिद्धांत कोश। बहुत बड़ा काम किया, बहुत सरल स्वभावी थे, लेकिन असाटी शूद्र थे इसलिए क्षुल्लक बने, पात्र नहीं थे वो। देवशास्त्र गुरु के भक्त थे, संसार शरीर भोगों से निवृत्त थे, लेकिन रेणत्य संयुक्ता, रत्नत्रय से संयुक्त नहीं हो सकते थे। तो पात्र के लिए चाहिए रत्नत्रय संयुक्ता, मतलब आपको ऐसा पात्र होना चाहिए कि आप रत्नत्रय को धारण कर सके। तो रत्नत्रय धारण करें तब जाके आप मोक्ष के पात्र होंगे। आप सोचे कि हम बस मुनि नहीं बने और ऐसे ही मोक्ष चले जाएं, तो नहीं जा सकते। ते मणुआ शिव सुहम पत्तम, ऐसे मनुष्य ही शिव सुख को पत्तम यानी प्राप्त करते हैं। इसी की आज व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो, जयवंतो बीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी श्रवण और श्रावक दोनों के उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। अब ये मोक्ष जाने के लिए श्रावक और श्रवण दोनों के लिए कंडीशन समान है। श्रावक होगा उसे भी देवशास्त्र गुरु का भक्त होना पड़ेगा, मुनि होगा उसे भी देवशास्त्र गुरु का भक्त होना पड़ेगा। इसलिए जो आज का काल चल रहा है ना, एक मुनि दूसरे मुनि से नहीं मिल रहा है, तो कह रहे हैं तुम मोक्ष पात्र नहीं हो, क्योंकि एक मुनि को भी दूसरे मुनि का भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा मुनि भी गुरु में ही आएगा। हमने प्रतिष्ठित की प्रतिमा है तो उन्हें तो अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, दूसरे ने प्रतिष्ठित की प्रतिमा है तो उन्हें देख नहीं रहे, ये भैया हमारे द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है। श्रावक तो नहीं देखता किसने प्रतिष्ठित की, श्रावक तो देखेगा भगवान है बस, लेकिन साधु जब जाएगा तो ये नजर जाएगी किसने प्रतिष्ठित की इसको, उसे भगवान नहीं दिखेंगे। किसने इसकी प्रतिष्ठा की, अरे अमुक ने की, हम नहीं मानते, चलो निकल जाते हैं वहां से। तभी देव का भक्त नहीं है, ये कसाय का भक्त है। इसे ये लग रहा है कि हमारे गुरु ने की है तो हमारे संग से नहीं हुई है तो निकल लिए। वहां पर देव देव देखना चाहिए, कितने प्रतिष्ठित की, किससे प्रतिष्ठित, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ग्रंथ शास्त्र किसका है, अरे हमारे गुरु का नहीं, हम नहीं पढ़ते, चलो हटाओ इसको शास्त्र को, ये शास्त्र यहाँ से हटाओ, ये हटाओ, ये किनका शास्त्र है, अमुक अच्छा ही शास्त्र है, अरे हमको उन तो मानते नहीं, इनके हटाओ शास्त्र, हमारे गुरु के शास्त्र को अथवा हमारे शास्त्र को। इस शास्त्र का भक्त नहीं है। तो देव शास्त्र गुरु तीनों का भक्त होना चाहिए, चाहे मुनि बन के हो चाहे श्रावक बन के रहे। ऐसा नहीं कि श्रावक बन के तो खूब भक्ति थी और मुनि बन गए तो फिर तुम नरेश ये देख रहे कि हमारे संग का कौन कौन सा है, उसको जाके तो मिल लोगे, जो हमारे संग का नहीं उससे जाके नहीं मिलोगे, अभी तुम भक्त नहीं हो गुरु के। पंच परमेष्टि में साधु परमेष्टि नमो लोय सभ्य साउण। श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं कि संयम कभी संयम में नहीं होता, संयम कभी संयम में नहीं होता। संयम क्या है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये संयम है। 13 प्रकार का चारित्र है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। 5 महाव्रतों में महाव्रत नहीं होते। अहिंसा महाव्रत में अहिंसा नहीं होती, सत्य महाव्रत में सत्य नहीं होता, अचौरी महाव्रत में अचौरी नहीं होता, ब्रह्मचर्य महाव्रत में ब्रह्मचर्य नहीं होता, अपरिग्रह महाव्रत में अपरिग्रह नहीं होता। आ रहा कुछ समझ में, ऐसा नहीं उल्टा लग रहा हो। अब अहिंसा महात्मा अहिंसा नहीं है तो कहाँ होगी, अब फिर कर सकते तो क्यों विनोद,
अहिंसा महाव्रत में यदि अहिंसा नहीं होगी तो फिर अहिंसा कहाँ होगी? हिंसा महाव्रत, हिंसा व्रत में थोड़ी ना होगी, हिंसा पाप में थोड़ी ना होगी। आचार्य तो कह रहे हैं कि संयम में संयम नहीं होता, संयम में संयम नहीं होता। बहुत गहरी बात है, संयम में संयम नहीं होता। अहिंसा महाव्रत में अहिंसा नहीं होती, तो फिर कहाँ होती है? अहिंसा महाव्रत में अहिंसा नहीं होती, संयम तो साधक की आत्मा में होता है। संयम तो कहाँ होता है? साधक की आत्मा में होता है। व्रत तो लिया जा सकता है, लेकिन व्रत लेने से व्रती नहीं हो जाता। व्रत लेने से व्रती नहीं हो जाओगे, व्रतों का पालन करने से व्रती हो। कोई स्कूल की ड्रेस पहन ले तो स्टूडेंट नहीं बन जाएगा। आप वकील की ड्रेस पहन लें, डॉक्टर की ड्रेस पहन लें, जाके बाजार से, वो आते थे ना पहले बहरूपिया बन के आते थे, बहरूपिया। कोई पुलिस की ड्रेस पहन के आता था, तो कहीं जोकर की, तो कहीं वकील की, तो कहीं डॉक्टर की, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर की, ऐसे अनेक प्रकार के वो रूप बना के आता था। और हाथ में कॉफी ले लाओ, आप 10 रुपए दो आपकी तरफ से आते हैं ना, आते हैं। तो उनकी ड्रेस पहनने से क्या वो पुलिस वाले हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। डॉक्टर वकील तो तभी होंगे या पुलिस तभी होंगे जब तत्संबंधी डिग्री उनके पास होगी और उस डिग्री उस पोस्ट पर होंगे। अकेले सिर्फ ड्रेस पहन लो। एक फिल्म आई थी पहले, राजा बाबू, उसमें अनेक प्रकार की ड्रेस है वो पहन लेता था, अनेक प्रकार का पात्र बन जाता था। तो ड्रेस पहनने से जैसे व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं बन जाता, ऐसे सिर्फ व्रत मंत्र मात्र ले लेने से व्रती नहीं हो जाता। दूसरा नहीं पहचान पाएगा तुम्हें। ड्रेस पहने रहोगे तो दूसरा नहीं पहचान पाएगा कि ये भैया पुलिस वाला है कि नहीं है, डॉक्टर है कि नहीं है, वकील है कि नहीं है, क्योंकि वो ड्रेस देख रहा है। वो ड्रेस देख रहा है, क्या देख रहा है? वो ड्रेस देख रहा है। तो उसे तो ऐसे लगेगा तुम डॉक्टर हो, वकील हो, पुलिस वाले हो, अमुक व्यक्ति हो, क्योंकि आप ड्रेस पहने हुए। लेकिन आप हो या नहीं हो ये आपको पता है। आप हो नहीं हो ये आपको पता है। चाहे भले कितना भी वैसा आदमी ड्रेस पहन के पुलिस जैसी बातें करता रहे, डराए धमकाए, वैसा भी करे, बहरूपियत बिल्कुल वैसी लग करते हैं जैसे होता है। एक राज्य में राजा थे, उस वहां पर एक व्यक्ति रहता था बहरूपिया, ब्रह्मगुलाल। ब्रह्मगुलाल नाम का एक बहरूपिया रहता था। वो जो भेष बनाता था बिल्कुल वैसे ही लगता था, मतलब जिस भेष में भी आता था वो बहरूपिया था। तो इतना मतलब परफेक्ट था, कह सकते हैं कुशल था, कि जो भेष बनाता कोई पकड़ नहीं पाता था। वो पूरे हाव भाव वैसे ही रहती थी उसके, बिल्कुल डिक्टो। तो एक बार राजसभा में उसको बुलाया गया और राजसभा में बुला लिया। तो राजा ने कहा कि मेरी तो इच्छा है, मुझे तो शेर का भेष में तुम्हें देखना है। किसके भेष में देखना है? शेर के भेष में। तुम्हारा बहुत नाम सुना है बहरूपिया की उसमें, कि कोई भी तुमको पकड़ नहीं पाता, मतलब तुम बिल्कुल भैंसी हो जाते हो उस समय, जिस भेष में जाते हो उस समय भैंसी हो जाते थे। गरीब का भेष बनाता था तो गरीब ही हो जाता था, और अमीर का भेष बनाता तो कोई कह नहीं सकता थे गरीब है। जिस भेष में जाता था बिल्कुल उसी भेष का हो जाता। तो उसने कहा मुझे तो शेर के भेष में तुम्हें देखना है। किसके भेष में देखना है? तो क्षमा करें राजन, बहुत क्रूर भेष है वो। शेर का भेष तो क्रूर भेष है, कुछ भी हो मुझे तो देखना है। तो कहता है ठीक है, पर एक शर्त है मेरी, आपको मुझे अभय दान देना होगा। अब शेर है तो शेर तो किसी को खा भी सकता है, शेर तो किसी को खा भी सकता है। शेर की तो ऐसी परिणति है, किसी पंजा ही मार सकता है। अब जब आप दे रहे हो तो फिर एक साथ में ये भी दो कि अभय दान दोगे,
किसी को कुछ हो जाएगा मेरे कारण से तो आप मुझको फांसी मासी की सजा नहीं दोगे, क्योंकि मैं तो उस समय उसी भेष में रहूंगा, मैं ब्रह्म गुलाल नहीं होऊंगा उस समय, मैं उस समय शेर हूंगा, इसलिए आपको अभयदान देना पड़ेगा मुझे। तो राजा ने कहा ठीक है, अभयदान दिया। अब राजा ज्यादा सोचा नहीं इतना बड़ा कि बाद की क्या हो सकता है इसका काम। और 2 दिन बाद सभा लगी, ब्रह्म गुलाल शेर की उसमें भेष में राजसभा में चला आ रहा है, राजसभा में चला आ रहा है। और उसने राजसभा में जो दहाड़ मारी, बिल्कुल शेर की आवाज कंठ से, जैसे शेर दहाड़ मारता है उस वैसी आवाज निकाल कर दहाड़ मारी, सब लोग डर गए। और उसने आके एक जोर से छलांग लगाई और झपटा मारा। राजा का बेटा बगल में बैठा हुआ था राजा के, उसके सीने में जाकर, पूरे नाखून तो वैसे बना के आया था ना, तो जाके ऐसा पड़ गया और उसके शरीर पे ऐसे निशान आ गए और उसका बेटा मर गया। हाहाकार मच गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब पर उसको कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था, जब आप शेर के भेष से बुला रहे तो शेर तो झपटा मारता है, कुछ भी करता है, तो ये तो अभयदान देना पड़ेगा। इसलिए अब राजा कुछ बोल भी नहीं सकता उसको। बेटा चला गया, लेकिन अब राजा अंदर ही अंदर बहुत दुखी, अब अंदर उसके अंदर बदले की भावना आ रही। अब मैं इससे कैसे बदला लूं, मैं ही तो बोला था इसको बनने के लिए और मैं ही इसको अभयदान दिया था, अब मैं इससे कैसे कहूं, क्या करूं। उनके मंत्रियों ने कहा चिंता क्यों कर रहे हैं, क्या आपको विकल्प हैं। उसने सब बताया। तो उनका एक काम करो, इसको दिगंबर मुनि बना देते, इसको बोलते हैं मुनि बन के आए, सब अपने इसकी हंसी उड़ाएंगे। अरे नग्न आएगा तो हंसी उड़ाएगा, सब पूरे नगर में घुमाएंगे अपन नंगा करके, बेइज्जती का बदला तो लेना है ना। तो ऐसे कहेंगे नंगा घूम, तो कौन घूमेगा, नहीं घूमेगा। इसको अपन नंगा घुमाना है तो इसको कहते हैं मुनि बन के हम जैन। अब जैन मुनि तो नग्न होते हैं, तो अब जैन मुनि बन के आएगा तो सब हंसी होगी अपने आप ही इसकी, क्योंकि शरीर से वस्त्र उतारना आसान थोड़ी ना है, और करना ही पड़ेगा। इस तो अपन उसको बुलाया गया। राजा ने, मुझे तुम्हारा नया रूप देखना है, नया भेष में। कौन सा स्वामी? मुझे दिगंबर जैन मुनि का रूप देखना है। कैसे होते हैं दिगंबर जैन? वो अब वो तो क्या भैया, वो कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं। वो तो मुनि का भेष बनना है, नहीं मुनि बनना हो गया। वो तो जो बनता था वैसे ही बनता था, और सारे भेष में तो लौट के आया जा सकता था, लेकिन उस भेष से तो लौट के भी नहीं आया जा सकता। तो उसका भी ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राजा ने कहा नहीं, तुमको तो मुझे ये दिखाना ही पड़ेगा। अब बड़ा असमंजस में क्या करें, राजज्ञा नहीं पालेंगे, उद्दंडता का। अभी राजा सजा, उसको तो सजा देने का बस मौका चाहिए था उसे, तो कि इसे किसी बहाने से मैं सजा दूं, और ये नहीं करेगा तो मैं इसे सजा दूंगा। फिर मेरे बेटे का घात किया इसने। उसका ठीक है राजन, 7 दिन का समय दो। 7 दिन का, इतने से भेष के लिए 7 दिन का समय? अरे और भेष तो बनाने पड़ते हैं, और भेष तो बनाने पड़ते हैं, सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है, तो समय समझ में आता है, तुम लेते हो, लेकिन इसमें तो कुछ करने नहीं है। नहीं, फिर भी राजन 7 दिन का समय चाहिए, फिर भी मुझे 7 दिन का समय चाहिए। कुछ नहीं करना तब भी 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद मैं आपकी राजसभा में आऊंगा। 7 दिन का समय दे दिया गया। 7 दिन जब पूर्ण हुए, ब्रह्म गुलाल हाथ में पिछी कमंडल लिए चले आ रहे हैं। नग्न दिगंबर मुद्रा, हाथ में पिछी कमंडल लिए चले आ रहे हैं।
जैसी सभा में प्रवेश करते हैं सब लोग खड़े हो जाते हैं। दिगंबर मुनि होता है। आचार्य भगवान कहते हैं जो व्यक्ति दिगंबर मुनि को देखकर अपना आसन नहीं छोड़ता वो तीव्र संसारी है। अभी कभी भी आप बैठे हो, अपना चाहे पूजन कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, यदि आप देख लेते हो तो फिर यदि और आंखें बंद करके बैठ जाते हो तो पाप लगेगा। माला फेर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, अब महाराज भी आ गए, हम तो माला फेर रहे हैं, हम कैसे उठेंगे। माला फेर रहे थे, उठना नहीं था तो एकदम एकाग्रचित्त होकर माला फेरते। अब पूरे में तो नजर घुमा रहे हो, पूरे में तो देख रहे हो, अब महाराज हम उठेंगे नहीं, हम माला फेर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अरे पूजा कर रहे हैं, माला फेरे, तुम्हारा चित्त है क्या पूजा माला में? उसमें तो चित्त है ही नहीं है, और तुम दूसरा अभिनय अलग कर रहे हो, तो तीर पाप का बंद कर रहे हो। उठें बे नहीं जिनका ध्यान उसमें हो, खड़े बे ना हो जिनका ध्यान बिल्कुल उसी में लगा हुआ है, जो अपने निमग्न है उसमें, तो उन्हें मतलब ही नहीं आ रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। तो फिर गुरु भी आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है तो मतलब नहीं है, वो तो अपने ध्यान में लीन है। लेकिन ऐसा नहीं, अरे आ रहे हैं आंख बंद कर बैठ जाओ, उठना पड़ेगा नहीं तो भी हाल, उठना पड़ेगा भी हाल। यदि हम आंख खोले रहेंगे देखते रहेंगे तो लोग कहेंगे यार तो महाराज आए उठे नहीं, तो आंख बंद करके बैठ जाए, हमें पता नहीं चला कब आए कब चले गए। ये नहीं, जो गुरु को देखकर स्थान नहीं छोड़ता, आसन नहीं छोड़ता है अपना, इसलिए बैठे बैठे नमस्कार मत करना, महाराज आए और तो वहीं बैठे बैठे अपना आसन छोड़ देना, आसन छोड़ के खड़े हो जाना, फिर नमस्कार करना। ये सम्मान है। एक राजा आता है तो जितने सभासद होते हैं वो अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। एक मंत्री आता है, जितने भी सभा लगती है तो सभा में कोई अदब मंत्री आया, सीएम पीएम आता है तो सारे मंत्री छोड़ देते अपना आसन, बैठे नहीं रहते, तुम आ जाओ हम बैठे हैं तुम भी आ जाओ। कोई यदि ऐसा करे तो ये उसकी अपमान हो जाता है, मतलब हम भी तुम्हारे जैसे बराबर हैं, क्या तुम्हारे लिए आसन छोड़ें, ऐसा मतलब हो गया। समानांतर व्यक्ति आसन नहीं छोड़ते, समानांतर व्यक्ति आसन नहीं छोड़ते, अथवा बड़े व्यक्ति आसन नहीं छोड़ते, लेकिन जो छोटा होता है उसे आसन छोड़ना पड़ता है। साधु भी जब कोई बड़ा साधु छोटे साधु से छोटा साधु बड़े साधु के पास जाता है तो बड़े साधु अपने आसन में बैठे रहते हैं, छोटा आकर उनकी वंदना करता है। यदि बड़ा साधु आ रहा होता है तो छोटा साधु उठ के खड़ा हो जाता है, आओ बैठो, उसे अपना आसन छोड़ना पड़ता है। ये विनय है, विनय, विनयो मुखोद्धारो, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय है कि कोई भी जब हमसे बड़ा हमारे सामने आता है तो हमें आसन छोड़ देना चाहिए अपना, उसको आसन दियो फिर अपन आसन ग्रहण करो। ये सामान से घर में भी आपके मेहमान आते तो ऐसे सोफे बैठे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं, आप उठते हो, आओ बैठो। यदि विनय आपके अंदर है तो क्या करोगे, आप स्वयं उठ के बैठो फिर आप बैठ जाओगे। आपसे बड़ा है, कोई बच्चा है तो फिर हाँ आजा आजा, छोटा बच्चा है तो आपके हाँ आजा, उसके लिए उठ के नहीं, उससे नहीं कहोगे ले पहले तू बैठ फिर मैं बैठता हूँ। आपसे जो बड़ा होगा सम्मानी होगा उसके लिए आप खड़े हो जाओगे अपने सोफे पे से और कहोगे पहले तुम बैठो फिर हम बैठते हैं, उसको बिठाल के बैठोगे। और जो छोटा सा होगा उसको आजा आजा बैठ बैठ जा। तो छोटे को हम ऐसी उसके लिए सम्मान लिए खड़े नहीं होते, लेकिन जो भी बड़ा व्यक्ति हमसे होता है, सम्मानीय व्यक्ति होता है, आदरणीय व्यक्ति होता है, उसके लिए हम खड़े होकर उसका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, आइए बैठिए। तो ब्रह्म गुलाल मुनि, जब मुनि का पुतला दूर से दिख जाए तो अपना आसन छोड़ देना चाहिए, फिर तो सामने मुनि खुद ही दिख जाए तो फिर आसन पर कैसे बैठ रख सकते हैं। राजा भी आसन से खड़ा हो गया, राजा भी अपने आसन से खड़ा हो गया, क्योंकि वो तो कहा था ना, जब जिस रूप में आता था उसी रूप में रहता था, कोई बहरूपिया लग ही नहीं रहा था किसी को। वो जैसे मुनि होते हैं वैसे ही मुनि राजन आता है, अपने आसन से नीचे उतरता है,
काष्ठ के आसन पर मुनिराज को विराजमान करता है और स्वयं नीचे आकर धर्मोपदेश के लिए बैठ जाता है। ब्रह्म गुलाल मुनिराज धर्मोपदेश देते हैं सभा में। धर्मोपदेश के देने के बाद फिर राजा कहता है बहुत अच्छा लगा, अब आप अपने असली रूप में आ जाओ। अब आप अपने असली रूप में आ जाओ। हम इस मुद्रा का तो अपमान कर ही नहीं सकते, इसलिए आप तो अब अपने असली रूप में आ जाओ। मतलब हम जिस उद्देश्य से आपको मुनि बनाए थे, तो वो तो हमारा उद्देश्य, तो हम तो हो ही नहीं रहा, वो काम हो ही नहीं सका। जब रावण के लिए आता था, पद्म पुराण में आया कि उसके मित्रगण, उसके जो मिलने जुलने वाले और लोग उससे जब उस सीता मान नहीं रही थी, तो सीता जब मान नहीं रही थी तो कहा गया कि तुम एक काम करो ना, तुम तो भयरूपी विद्या के धनी हो, कोई भी रूप बना सकते हो, तो तुम राम का रूप बना लो। किसका रूप बना लो? राम का रूप बना लो, फिर सीता के पास जाओ तो सीता वैसे तुम्हें अपने आप बना लेगी। तो बोला भैया तुमसे ज्यादा ज्ञानी हम हैं। हमने जैसे ही राम का रूप बनाया वैसे ही हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। जो दुर्भावनाएं थी वे सब खत्म हो गई वो राम के रूप बनाने के बाद। रावण थे तब ऐसा लग रहा है रावण के रूप में तो लगता है उसको पाना है, और राम के रूप में पाने की इच्छा ही नहीं रहती थी। तो जैसे ही अब वो मुनि का भेष आया तो पहले तो राजा के अंदर की इच्छा थी, बदले की, जलन की, द्वेष की इच्छा थी, उसका बदला लेना था। लेकिन अब मुनि के सामने उसके भाव ही नहीं हो रहा कुछ ही, तो कहता भैया तुम तो वापस अपने भेष में आ जाओ। ब्रह्म कुलाल कहते हैं नहीं, बन गए सो बन गए। ये भेष ही ऐसा है महाराज, ये भेष ही ऐसा है। मजाक मजाक में तो मुनि बन सकते हैं, लेकिन मुनि बनने के बाद फिर मजाक नहीं होता है। हंसी हंसी में स्वांग रचाया, हंसी हंसी में स्वांग रचाया, सुनो अचरजकारी ब्रह्म गुलाल की कहानी। हंसी हंसी में स्वांग रचाया, जिन मत की दीक्षा धारी। हंसी हंसी में स्वांग रचा लिया, जिन मत की दीक्षा धारण कर ली, बस बन गए सो अब बन गए। अब वापिस आने काम नहीं है। महाराज मैंने 7 दिन आपसे इसीलिए माने थे, मैं 7 दिन अभ्यास कर रहा था जैन मुनि बनने का, क्योंकि बनने के बाद ये मार्ग वापस लौटने का मार्ग नहीं है, ये अंतिम रूप था। इसके बाद अब कोई रूप मुझे धारण नहीं करना है, ये अंतिम रूप था। हंसी हंसी में स्वांग रचाया, बस ब्रह्म गुलाल मुनिराज सब रोकते रह गए, पत्नी रोकती रह गई, सभासद राजा रोकते रहे, गलतियों की क्षमा करें, लेकिन आप तो वापिस नहीं। बन गए सो बन गए, और फिर वे बन चले गए, बन गए और फिर बन गए। एक बकरी वाला बन और एक वन वाला वन। बन गए तो बन गए फिर वो। तो संयम किसमें? संयम भीष में नहीं है, संयम की साध आत्मा में है, साधक की आत्मा में है। भीष मात्र से कोई व्यक्ति संयमी नहीं होता, भावों से व्यक्ति संयमी होता है। किससे? भावों से संयमी होता है। मोक्ष मार्ग जो है वो गली गलियारे का मार्ग नहीं है कि जैसे गली गलियारे में कोई भी घूमता रहे। मोक्ष मार्ग तो पर्वत की चोटियों का मार्ग है। हर कोई पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाता, गली गलियारे में तो कोई भी घूमता रहेगा यहाँ तो, लेकिन पर्वत की चोटी पे चढ़ने की जब बात होगी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात होगी, तो कितने चढ़ेंगे? कितने चढ़ पाएंगे? कोई थोड़ा चढ़ के गिर जाएगा, कोई थोड़ा और ऊपर चढ़ के गिर जाएगा, फिर और गिर जाएगा। मतलब चोटी पर चढ़ने वाला मार्ग है ये, पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाला, गली गलियारों में घूमने वाला मार्ग नहीं है कि गली गली में जाके मांगते फिर रहे हो।
1 रुपया देगा तो 10 लाख मिलेगा। आते हैं ना, 1 पैसा दोगे तो दे देना, 10 मिल जाएगा, एक और चला जाएगा 10 के चक्कर में। तो गली गलियारों का मार्ग नहीं, ये पर्वत की चोटियों का मार्ग है। आत्मा के विशुद्ध परिणामों का जो मार्ग है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। धर्म की खोज करना हो तो जगत के सारे स्थानों को स्वयं को दूर कर लेना। यदि जगत में धर्म की खोज करना है तो सारे स्थानों से स्वयं को अपने आप दूर कर लो, धर्म मिल जाएगा। सच्चा भावलिंगी श्रवण, सच्चा श्रावक जहां दिख रहा हो वहीं धर्म है। ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म होता नहीं है। एक जीव भी नरक के नारकी तक को शांति विधान करने साथ रखता है। एक जीव ऐसा है जो नरक के नारकियों को भी शांति विधान करने की सामर्थ्य रखता है, उसका नाम है तीर्थंकर। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय एक समय के लिए तीनों लोगों के समस्त प्राणियों के लिए शांति प्रदान होती। प्रभाव है तीर्थंकर का कि नरक के नारकी जो कि परस्पर में एक क्षण भी शांत नहीं बैठते, कलह करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसे जीवों को भी यदि शांति विधान करने वाला कोई है तो एक जीव। फूल प्रारंभ में फूल नहीं होता, उसकी कली होती है। जब संगात में शक्ति होती है तब तक किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन जब विकास होता है तो भाई एक पुष्प पूरे शीत को सुगंधित कर देता है। जब कली के रूप में रहता है पुष्प, बौड़ी के रूप में, तब उसमें सुगंध नहीं आती है। संगात है, बंद है, इकट्ठा है, कोई सुगंध महक नहीं रही। लेकिन जब है पुष्प के रूप में सामने आता है खिलकर, तो पूरे क्षेत्र को महका देता है। अभी की जो साधना है ये संघात है। अभी की जो आपकी साधना है वो संघात रूप में, किसी को पता नहीं चल रही आपके अंदर की सुगंध। लेकिन जब ये साधना तीर्थंकर के रूप में फलित होकर आएगी तब वो पूरे क्षेत्र को महका देगी। जैसे पुष्प जब बौड़ी में होता है तब उसकी सुगंध नहीं होती, जैसे वो खिल जाता है उसकी सुगंध चारों तरफ फेंकने लगती है। तो अभी मत सोचो कि हमारा नाम हो, आप तो बस तपस्या करते जाओ, साधना करते जाओ। ये संघात अवस्था है भी आपकी। जब आपकी उस संघात अवस्था का उदय आएगा तो अपने आप खिल जाओ कमल जैसे। ऐसी जिस जीव ने कली के रूप में तीर्थंकर प्रीति का बंध कर किया होता है, उस संगात में शक्ति है। जब वही जीव उदित होता है तो जन्म लेते ही नरक के नारकियों तक को एक क्षण के लिए शांति मिल जाती है। जिस जीव ने पूर्व में तपस्या करके संघात किया है वही पुष्पित होता है। जो शक्ति तीर्थंकर ऋषभ देव के पास थी वही शक्ति आपके पास भी है। बस अनभिज्ञ हैं आप। भगवान को कहीं अलग से शक्ति नहीं मिलती कि महावीर के पास कोई अलग से शक्ति आई थी, आदिनाथ के पास अलग शक्ति आई थी इसलिए वो भगवान बन गए, और हमारे पास तो है नहीं शक्ति, हम कैसे बन सकते हैं? हम भी बन सकते हैं, शक्ति हमारे अंदर है। हम अनभिज्ञ हैं उस शक्ति से, अनभिज्ञ हैं। एक व्यक्ति ने किससे पूछा तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है? वो तो क्या, अरे मैं तो एक 2 किलो का सामान नहीं उठा पाता, शक्ति क्या मेरे अंदर? कोई शक्ति नहीं मेरे अंदर। मैं 2 किलो का भी सामान नहीं उठा पाता, मैं तो इतना कमजोर हूं कि 2 किलो का सामान नहीं उठा पाता। अच्छा, तुम्हारे अंदर तो बहुत शक्ति है। नहीं है मेरे अंदर शक्ति। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन वो व्यक्ति तालाब में नहा रहा था, जब तो दूसरा वाला व्यक्ति आया, अरे तुमसे काम है इधर आओ। तो कहते तुम इधर आओ। अब वो हट्टा मोटा काटा व्यक्ति था, वो कहता तुम्हें इधर आ जाओ, मैं अभी तालाब में नहा रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा। वो पतला व्यक्ति, तो उसका नहीं तुम आ जाओ, नहीं तुम आओ। तो पतले व्यक्ति ने ठीक है वहीं जाकर, अपन काम तो अपन को है ना, अपन जाके कर ले रहे। तो वहां पहुंचा तो क्या काम है?
मुझे काम था, तुम चलो, चलता हूँ, रुको। और उसने ऐसा कहा रुको, और रुका। उसने क्या किया, उसका जो पतला व्यक्ति था उसका सिर पकड़ा और पानी में डुबो दिया उसको। पानी में एक तो डुबो दिया, उसे ना तो तैरना आता था, ना उसे कहीं पानी का अनुभव था, और पानी में डुबो दिया और उसके ऊपर और बैठ गया। पानी में डुबो दिया और उसके ऊपर और जाकर बैठ गया, पतले आदमी के ऊपर, वो मोटा सा आदमी। अब जिसके अंदर 2 किलो सामान उठाने की शक्ति नहीं थी, अब इतना मोटा आदमी और उसके ऊपर बैठ जाओ तो दब गया पूरा, और उसकी सांस निकलने लगी। बिल्कुल वो तड़फड़ा रहा, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहा। बिल्कुल अंतिम सांस जब निकलने वाली थी, उसने अपनी अंतिम सांस में जो ताकत लगाई, वो मोटा व्यक्ति उठकर इधर फेंका दूर। पूरी ताकत से उसने अपने आप को बचाने के लिए, अब अंतिम अभी और ताकत लगाई नहीं तो मर गए अब तो बस। वो पूरी ताकत से उसको फेंका। वो व्यक्ति जो मोटा आदमी उसके ऊपर बैठा था, वो इतनी दूर जाके फेंका और बच गए। तो उसने कहा भाई तू तो हमें बुला के मार रहा था। मैं मार नहीं रहा था तुम्हें, मैं बता रहा था देखो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जब व्यक्ति को अपनी ताकत का एहसास तब होता है जब कोई रास्ता नहीं होता है। आखिरी रास्ता, जब कोई रास्ता, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब उसे अपनी ताकत का एहसास होता है, मेरे अंदर कितनी ताकत है। ऐसे हमें को अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, क्योंकि अभी हम भी भयभीत नहीं हो रहे संसार शरीर से, भोगों से भयभीत नहीं हो रहे। संसार की जो विचित्रता है उससे डर नहीं लग रहा हमको, इसलिए हमारे अंदर की ताकत दिख नहीं रही अभी। नहीं तो कमजोर व्यक्ति भी जब उसे लगता है कि अपनी जान पे आने वाली है, तो वो भी लड़ने लगता है, वो भी पूरी ताकत लगा दे उस आने वाले लड़ने के लिए। जबकि जो डर जाता है देख के, वो भी कोई उससे वार करता है तो वो भी अपना हाथ ऐसे कर लेता है रोकने के लिए। जो हाथ नहीं उठा पाता था तब भी उसके हाथ उड़ जाते उस समय, ना जाने कहां से ताकत आ जाती उस समय, क्योंकि उसे अब तो अंतिम समय, यदि अब नहीं किया तो फिर शायद कभी नहीं कर पाएंगे हम इसका मुकाबला। तो अंतिम समय अपनी पूरी ताकत लगा देता है वो। तुम्हारे अंदर शक्ति है, जो ऋषभ देव के पास शक्ति थी, जो आदिनाथ के पास शक्ति थी, वही शक्ति मेरे पास है। जो पानी की बांस रेलगाड़ी चला सकती थी, क्या गिलास में रखे पानी में सामर्थ्य नहीं थी? रेलगाड़ी चली किससे चली? बांस से चली ना, पानी से चली ना। तो क्या गिलास के पानी में वो शक्ति है क्या जिससे रेलगाड़ी चला सकते हो? है, वो शक्ति गिलास के पानी में है। वो शक्ति गिलास के पानी में भी है, जो शक्ति रेलगाड़ी की बांस बन के जो रेलगाड़ी चलने में है, जो बड़ी बड़ी गगदनी मोटरों को चला के लाइट बनाने में जिस पानी में जो शक्ति है, वो गिलास के पानी में शक्ति है। बस वो शक्ति छिपी हुई है, वो शक्ति को सहारा मिल जाए तेज, तो शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो जो पानी की बांस रेलगाड़ी को चला रही थी, क्या गिलास में रखे पानी में सामर्थ्य नहीं है? गिलास के पानी में भी वही सामर्थ्य है, परंतु अग्नि पर रखा नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रही तो उसकी सामर्थ्य। वो अग्नि पर चढ़ गया वो पानी, तो बांस बन रहा है, और ये पानी नवीन अभी अग्नि पर चढ़ा नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है अवक्ष को त्याग करने की? है, लेकिन अभी अग्नि पर चढ़ा नहीं है। जिस दिन चढ़ जाएगा, जिस दिन तुम्हें भी समझ में आ जाएगा नहीं नहीं खाना मुझे अवक्ष, उस दिन कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। एक क्षण में त्याग कर दो तुम, एक क्षण में। जो सामर्थ्य तीर्थंकर में है वही आप में है। अंतर इतना है कि एक ने अपनी आत्मा का ध्यान, अपनी आत्मा को ध्यान की अग्नि पर बाष्पित किया है, इसलिए ऊपर जा रहा है, दूसरे ने नाली में बहाया है। एक ने नाली में बहा दिया पानी, एक ने अग्नि पर रख दिया। जिसने अग्नि पर रख दिया पानी को, तो वो पानी बांस बनकर ऊपर उड़ गया है, और जिसने पी लिया नाली में निकल गया, उसका बह गया। सो नीचे की ओर जा रहा है। सामर्थ्य सबके पास है, सामर्थ्य की न्यूनता नहीं है, विधि की न्यूनता है। सामर्थ्य में न्यूनता नहीं है, विधि में न्यूनता है। विधि अलग है, इसलिए कार्य भी अलग हो रहा है।
बटलोई की पेंदी को देखना, बटलोई के अंदर होने वाली क्रिया को देखना, उन दोनों में महान अंतर है। बटलोई की पेंदी को, बटलोई को देखना और उसके अंदर जैसे आप खीर बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो आप ऊपर की गर्म, उसकी गर्मी को देख रहे हैं, एक तो गर्म हो रही है ये, और एक अंदर की खदबदाहट जो हो रही है, एक वो चीज़ जो पक रही है, जो खदक रही है, उसको देखना और बाहर की पेंदी को देखना। तो जैसे बटलोई की पेंदी को देखना और बटलोई के अंदर देखने वाली क्रियाएं, देखने वाली क्रिया को देखना, इन दोनों में महान अंतर है। ये पात की क्रिया नहीं, पात के भीतर की क्रिया है। खीर बटलोई में बनती है, परंतु बटलोई खाई नहीं जाती, खीर खाई जाती है। खीर किससे बनती है? भगोनी में बनती है, पात्र में बनती है, लेकिन पात को नहीं खाया जाता, खीर को खाया जाता है। कुछ लोग समय सार का स्वाध्याय करते हैं, परंतु निर्गंत योगी समय सार को जिया करते हैं। आचार्य उगर कुंद कुंद स्वामी सम्य दृष्टि के श्रावक के गुणों को वर्णन कर रहे हैं। सम्य दृष्टि श्रावक के 77 गुण कहे हैं। कितने गुण कहे हैं? 77 गुण कहे हैं। श्रावक के 8 मूल गुणों में मध्य मास मधु, इन 3 मकार, पंचदंबर फल, बड़ पीपर, उमर कटुपर फलों का खाने का त्याग कहा गया है। उदंबर फल अनंत जीव राशि है। उदंबर फल वे कहे जाते हैं जो बिना फूल के लगे, बिना फूल लगे ही बिना ही फल आते हैं, उनका कोई नियत ऋतु और काल नहीं होता। 5 उदंबर फल जो होते हैं ना, तो उनका कह रहे हैं कि उदंबर फल उन्हें कहते हैं जो बिना फूल के आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी फल जो भक्ष्य फल हैं वे बिना फूल के नहीं आते। उदंबर फल को छोड़कर से जो फल हैं, पहले फूल आता है फिर फल आता है, पहले फूल आता है फिर फल आता है। और जो बिना फूल के जो फल आ जाते हैं, और किसी भी नियत, उनका कोई सीजन नहीं होता, नियत समय नहीं होता, हर समय आ जाते हैं, वो उदंबर फल कहलाते हैं। इनमें अनंत जीव राशि होती है, इनके अंदर बहुत सारे कीड़े भरे होते हैं, बहुत सारी तितलियां पतंगे भरे होते हैं, छोटे छोटे, ऐसे तोड़ोगे तो दिखाई देने लगते हैं, उड़ते हैं उसमें से, इसलिए वो उदंबर फल नहीं खाना चाहिए। आचार्य सौंदर्य स्वामी ने 8 मूल गुणों में 3 मकार और 5 उदंबर स्थानों को रखा है। वही अष्टमूल गुणधारी कहलाता है, जिसके 3 मकार यानी मध्य मास मधु का और 5 उदंबर फल का त्याग होता है, तो कौन कहलाता है? अष्टमूल गुण का धारी। अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, ये 5 अणुव्रत और 3 मकार, इनको भी अणुव्रत कहा गया है, वो अष्टमूल गुण कहा गया है। आशा धरती 3 मकार, 5 उदंबर फलों को 1 गिना, रात्रि भोजन को 1 गिना, पंच परमेश्वर नमस्कार को 1 गिना, जीव दया को 1 गिना और पानी छानना, ये 8 मूल गुण गिनाए। ये भी 8 मूल गुण है। पानी छान के पीना, जीव दया करना, रात में भोजन नहीं करना, भगवान को नमस्कार करना, पंच परमेष्टि को नमस्कार करना, 5 उदंबर फलों का त्याग करना, मांस का त्याग करना, मधु का त्याग करना और शराब का त्याग करना, ये 8 हो गए टोटल ऐसे। ये भी 8 मूल गुण। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 5 अणुव्रत, 3 गुण, 4 शिक्षाव्रत का वर्णन किया है। सम्यक दृष्टि जीव 7 प्रकार के भय से रहित होता है। ये लोग परलोक, वेदना, आकस्मिक, आरक्षा, अगुप्ती भय से रहित होता है। वे विचार करता है, मैंने पूर्व में जो कर्म किया था उसके उदय आने पर ही फल भोगना पड़ता है। मेरे यश कर्म का उदय है तो संसार में अपयश मिलने वाला नहीं है। मेरा आयस कर्म का उदय है, मैं कितना भी अपना प्रचार प्रसार कर लूँ, पर मेरा ख्याति नाम यश फैलने वाला नहीं है। वर्तमान में कर्मोदय में मैं जैसा करूँगा, परलोक में वैसी स्थिति मुझे प्राप्त होगी। मैं वर्तमान में जैसा करूँगा, परलोक में मुझे वैसा ही मिलेगा। जब शरीर में कष्ट होता है तब विचार करता है कि असाता कर्म को उदय से वेदना हुई है, जिस दिन असाता कर्म का क्षोभसम होगा ये वेदना भी शांत हो जाएगी। वह जानता है जब तक मेरी आयु शेष है तब तक मेरा मरण नहीं होगा, और जब मेरी मृत्यु होगी, जब तक मेरा मरण नहीं होगा, कोई भी मेरी मृत्यु नहीं करा सकता है। मेरे आयु कर्म के शेष को अच्छे होने के द्वारा ही मैं मरण को प्राप्त होऊंगा। उस समय मुझे कोई भी जिला नहीं सकता, मतलब वापस जिंदा नहीं कर सकता है। कहा भी है, वीर एक बार मरता है, कार क्षण क्षण मरता है, इसलिए उसके मन में आकस्मिक भय, आरक्षा आदि भय नहीं होते। सम्य दृष्टि श्रावक 7 प्रकार के व्यसनों से दूर रहता है। जो हिंसा के कारण है उनसे परे रहता है। 25 प्रकार के मल दोषों से रहित रहता है, उनसे सदैव अलग रहता है। 8 प्रकार के शंका दोषों से रहित रहता है। वह जिनेंद्र भगवान के वचनों किसी प्रकार की शंका नहीं करता है। 3 मूर्ताओं से रहित रहता है।
वह हमेशा देव शास्त्र साधर्मी के साथ प्रति वात्सल के साथ रहता है, उनको मार्ग में विचलित देखकर समझाकर पुनः मार्ग में स्थापित करता है। 8 प्रकार के मत से रहित होता है, उनको नहीं करता। सम्यदर्शी श्रावक हमेशा सोचता है कि पूर्वकृत पुण्योदय से प्राप्त हुए हैं, आपको जो भी मिला है वो सब पूर्वकृत पुण्योदय से मिला है, इसलिए किसी पर मत करने की जरूरत नहीं है। चाहे बुद्धि हो, चाहे शरीर हो, चाहे पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, जो भी हमारे पास है वो सब पूर्वकृत पुण्य के उदय से हैं। इसलिए मत सोचना कि हम बहुत ज्ञानी हैं या हम बहुत पैसे वाले हैं या बहुत सुंदर हैं, कुछ नहीं, ये पूर्वकृत पुण्य के उदय से मिला है। जितने दिन का पुण्य है उतने दिन तुम्हारे साथ रहेगा। ये सब जीवों उनके कर्मानुसार प्राप्त होते हैं, वे गर्व करके भंड करने का विषय नहीं है। कुरु को घास का सेवन नहीं करता, सट अनायतनों का से दूर रहता है, न उनकी मानता है, न उनकी प्रशंसा करता है, न उनकी सेवा करता है। सम्यदर्शी श्रावक 8 गुणों से युक्त रहता है। वह पीछे विचारता है कि मैं अपना कल्याण कैसे करूं, संसार से कैसे हटूं, अपना कल्याण करते करते पर का भी कल्याण कैसे करूं। वह हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन करता रहता है। 12 भावनाएं बैराग को उपजाने की माता के समान हैं। 12 भावनाएं जो हैं बैराग की जननी कहलाती हैं, जननी। जैसे एक बेटे को जनने के लिए माँ होती है ना, ऐसी बैराग को जनने के लिए 12 भावना होती हैं, उनका चिंतन करता है सम्यदृष्टि। जैसे माता संतान को जन्म देकर उसका सही पालन पोषण करती है, वैसी 12 भावनाएं बैराग उत्पन्न करके उसका निरंतर पालन कुर्सी करते हैं। 9वीं गाथा में कुंद स्वामी कह रहे हैं, कौन शिव सुख को प्राप्त करते हैं, जो देव शास्त्रु भक्त होते हैं, अर्थात मन वचन काय से श्रद्धा ही नहीं रखते, तदनुसार आचरण भी करते हैं। वो संसार शरीर भोग से उदासीन होते हैं, सम्य दर्शन ज्ञान चाहे रत्नत्याग से युक्त होते हैं। वे ध्यान तप के द्वारा निर्वाण को प्राप्त होते हैं, निर्घंत दिगंबर मुद्रण धारण करते हैं। आचार्य ने कहा है कि सम्य दृष्टि का पूर्ण नियम से बंध का कारण नहीं होता, मिथ्या दृष्टि का दब नियम से बंध का कारण होता है। ये आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव पर भावों से अत्यंत भिन्न है। इस तरह आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज ने आज कौन व्यक्ति मोक्ष का पात्र होता है और सम्यक दृष्टि कैसा होता है, इससे पर चर्चा की। कल यहाँ पर आचार्य भगवान सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसार, श्रावक का धर्म क्या, मुनि का धर्म क्या और बहिरात्मे की परिणति पतंगे के समान, इन 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। कि जैसे कि पतंगा होता है, कितना भी उसको दूर करो लेकिन वो आखिर जाकर लाइट में जला जाता है और मर जाता है, अग्नि में जाकर झुलस जाता है। ऐसी मिथ्या दृष्टि जी होता है, उसको कितना भी समझाओ लेकिन आखिर उसकी स्थिति पतंगे जैसी होती है, जाकर वो संसार के गर्त में गिरी जाता है। इसलिए यहाँ पर मिथ्या दृष्टि की स्थिति आई है। सम्यक के बिना दीर्घ संसार कैसे होता है, इस बात की चर्चा करी है। और श्रावक का धर्म क्या है, मुनि का धर्म क्या है, इन दोनों के धर्मों की व्याख्या करेंगे कल। आज आपका समय हो, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः हम इस चीज़ को फिर से समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।